हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप ठीक ही होंगे। तो आज दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम 12th फिजिक्स के अंदर चैप्टर 2 विद्युत विभव और धारिता हमारा चल रहा है। इस चैप्टर के अंदर दोस्तों हम एक कहें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान रखना दोस्तों, मोस्ट IMP जो टॉपिक है उस टॉपिक को जो है ना हम स्टार्ट कर रहे हैं। और वो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति का व्यंजक। बिल्कुल दोस्तों, एक विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण रखा गया है। इस कण की जो गति है, उस कण की क्या गति होती है, उस गति का हमें क्या करना है? व्यंजक निर्मित करना है, व्यंजक स्थापित करना है। समझ रहे हो कि नहीं आप? ठीक है, देखो अब यहाँ पर इस चीज़ को समझ लो और फिर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में हमें बहुत आसानी होगी। देखो यहाँ पर दोस्तों क्या है? कण है, और वो कण कैसा है? आवेशित है। कैसा है? आवेशित है। मतलब इस कण पे कुछ ना कुछ आवेश होगा, कुछ ना कुछ आवेश होगा, निश्चित है। अब ये कण है तो कण का कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होगा, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम ये मान के चलेंगे कि m द्रव्यमान का कोई कण है तो द्रव्यमान होगा कि नहीं बताओ? तो हम ये मान लेंगे m द्रव्यमान का क्या है? एक कोई कण है और जिस पर आवेशित है ये कण, ठीक है, तो मान लेंगे जिस पर क्या है? q आवेश है, यही मान के चलेंगे। और इस कण को हमें कहाँ गति कराना है? विद्युत क्षेत्र में। तो हम ये मान के चलेंगे कि ये जो कण है वो विद्युत क्षेत्र में स्थित है। सिंपल सी कहानी है, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र में जब स्थित करके फिर हम क्या कराएंगे? इसकी गति कराएंगे, और गति कराएंगे तो हमें जो गति है उसका व्यंजक मिल जाएगा। सिंपल सी बात है ना। तो आप क्या है, कोई भी टॉपिक है उसको पहले समझो कि ये कह क्या रहा है, हमें बताना क्या है, उसको आप समझ गए तो बहुत आसान होता है क्लियर। इसको व्यंजक निर्मित करने में बहुत आसानी होती है। बात लॉलीपॉप तरीके से आपको मैं कराऊंगा। देखो इधर, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? माना स्मॉल m द्रव्यमान का एक कण है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया हमने स्मॉल m द्रव्यमान का क्या है? एक कण है, सिंपल सी बात है, कण है ना, जो q आवेश द्वारा कितना आवेश द्वारा? q आवेश द्वारा हमें आवेशित करना है ना। तो जो q आवेश द्वारा आवेशित किया गया है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आवेशित कण है तो आवेश तो देना ही पड़ेगा, उसको आवेशित तो करना ही पड़ेगा। आवेशित किया गया है, सिंपल सी बात है, किया गया है। इतना आपको क्लियर हो गया। अब इस कण को हमें कहाँ ले जाना है? विद्युत क्षेत्र में गति कराना है। किस में कराना है गति? विद्युत क्षेत्र में गति कराना है। तो हम एक लाइन लिखेंगे, और वो लाइन क्या लिखेंगे? यदि मतलब जो कण है इसको कहाँ कर रहे हैं हम? विद्युत क्षेत्र में। यदि इसे विद्युत क्षेत्र कहाँ पर? विद्युत क्षेत्र, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की क्या तीव्रता? ई होती है ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई में रखा जाता है। सिंपल सी कहानी है। हमें क्या करना है? हमने क्या माना कि जो m द्रव्यमान का था वो कण था जिसे q आवेश द्वारा आवेशित किया है, सिंपल सी बात है। और हमें विद्युत क्षेत्र में गति कराना है, तो हमने क्या किया? यदि इसे विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, ये कोई दिक्कत है भाई? अब यहाँ समझ लो। अब देखो आपने एक बात सुना है कि जब आवेश को हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस आवेश पर क्या लगता है? एक बल लगता है। क्या लगता है? एक बल लगता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हमने q आवेश वाला जो कण था, है ना, इसको हमने कहाँ रखा? विद्युत क्षेत्र में रखा। कहाँ पर रखा? विद्युत क्षेत्र में रखा। तो इस पर क्या लगेगा? बल लगेगा। सिंपल बात है, ठीक है। तो रखा जाता है, तब लगने वाला बल क्या होगा? F होता है ना बल। और बल क्या होता है? बल का सूत्र क्या होता है? आवेश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, यही होता है ना। तो ये हमने क्या बना लिया? जो बल है वो कितना लगेगा? आवेश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गुणनफल, यही चीज़ होता है ना। तो इसको आप क्या कर दो? समीकरण नंबर 1 दे दो। एनी प्रॉब्लम? इसको आपने क्या कर दिया? समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब एक चीज़ सुनो, अब ये जो कण है वो क्या कर रहा है? गति कर रहा है। विद्युत क्षेत्र में क्या कर रहा है? गति कर रहा है। अब जब गति करेगा तो गति के कारण दोस्तों आप देखो वेग भी आएगा। गति करेगा तो वेग आएगा कि नहीं बताओ? आएगा।
गति करेगा तो वेग आएगा, और जब वेग आएगा तो त्वरण भी आएगा। बोलो आएगा कि नहीं? वेग आएगा तो क्या आएगा? त्वरण भी आएगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो आपका जो कण है, कण में त्वरण जो है वो उत्पन्न हो गया। और त्वरण हम क्या होता है, त्वरण को हम क्या मानते हैं? ये मानते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यदि कण में उत्पन्न, कण में क्या होगा? त्वरण उत्पन्न होगा। यदि कण में उत्पन्न त्वरण क्या है? ए है। कण में उत्पन्न त्वरण क्या है? ए है, हैं? अब त्वरण ए हो गया, ठीक है। अब त्वरण ए हो गया तो आपने एक चीज सुनी होगी, त्वरण के रूप में बल का सूत्र क्या होता है? त्वरण के रूप में बल का सूत्र क्या होता है? ठीक है, तो बल का सूत्र त्वरण के रूप में क्या होता है? बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। ये चीज आपने पढ़ के रखी है 11वीं क्लास में। तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो यहाँ से अगर हम बल की बात करें तो बल क्या है? F है, और द्रव्यमान क्या है? कण का m, और त्वरण क्या है? त्वरण क्या मान लिया? a मान लिया। तो ये क्या हो जाएगा? F बराबर m ही। F बराबर क्या हो जाएगा? m ही हो जाएगा। F बराबर क्या हो जाएगा? m ही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब दोस्तों अगर मैं यहाँ से त्वरण a जो है, इस a की वैल्यू निकालूं, किसकी वैल्यू निकालूं? a की वैल्यू निकालूं, तो a बराबर क्या हो जाएगा? F अपॉन m। बोलो हाँ कि ना? बोलो जल्दी से बोलो हाँ कि ना? है ये चीज़ कोई दिक्कत है? बिल्कुल हमें समझ में आ गया। सर बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण हमने पढ़ के रखा है, तो F बराबर m है। यहाँ से a का मान निकाला F अपॉन m। तो मैंने क्या लिखा? यदि कण में उत्पन्न त्वरण क्या है? a है। क्या है? a है। तब त्वरण जो है a बराबर क्या हो जाएगा? F अपॉन m हो जाएगा। बोलो यहाँ से निकाल के बताया कि नहीं? हमें दिक्कत है? बोलो यहाँ तक दिक्कत है? सर हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपने f का मान निकाला समीकरण 1 में, f का मान उठा के यहाँ रख दो, ठीक है। तो लिख दो f का मान समीकरण 1 से रखने पर रख दो। तो a, f का मान रख दो क्या है? क्यू ई। तो ये रख दिया क्यू ई, और ये अपॉन में क्या आ गया? m। अपॉन में क्या आ गया? m आ गया। कोई दिक्कत है इधर तक दोस्तों? यहाँ तक कोई दिक्कत है? सर हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आप दे दो समीकरण नंबर 2। यहाँ तक आप दे दो समीकरण नंबर 2। हमने देखो स्टेप बाय स्टेप ओपन किया है। देखो हमने विद्युत क्षेत्र में रखा तो बल लगेगा, बल लगेगा। अब देखो कण गति कर रहा है तो गति के कारण त्वरण उत्पन्न होगा, तो हमने त्वरण निकाला। त्वरण हमने किसके रूप में निकाला? त्वरण का सूत्र क्या होता है? देखो त्वरण, देखो बल के रूप में निकाल। देखो बल का क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो यहाँ से हमने बल का जब वैल्यू पुट किया तो द्रव्यमान है कण का, त्वरण है कण का, ये रख दिया, a का मान निकाल लिया, तो a बराबर f अपॉन m हो गया। f का मान यहाँ से रख दिया, ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 2। इतना आपको समझ में आ गया का कोई? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको क्या समझना है कि देखो अब आपका जो कण गति कर रहा है, कण क्या कर रहा है? गति कर रहा है। लेकिन प्रारंभ की एक स्थिति ऐसी होगी जब कण जो है ना, जब जो कण है वो गति नहीं कर रहा होगा। मतलब प्रारंभ अवस्था में जो कण होगा वो उसकी गति क्या होगी? शून्य होगी। क्या होगी गति साहब? शून्य होगी। तो यदि मैं यही मान के चल रहा हूँ, माना जो कण है वो ब्राह्म अवस्था में चलना प्रारंभ करता है, पहले तो गति क्या होगी? बिल्कुल शून्य होगी, एक जगह होगा, फिर जाके क्या करेगा? कण गति करेगा, यही करेगा ना। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ माना कण ब्राह्म अवस्था, ब्राह्म अवस्था मतलब रुकी हुई अवस्था, ब्राह्म अवस्था, ब्राह्म अवस्था से चलना प्रारंभ करता है। ब्राह्म अवस्था से चलना प्रारंभ करता है। मान लिया हमने कि ब्राह्म अवस्था से चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। जब कण रुका हुआ, वहाँ रुका होगा पहले, फिर चलना प्रारंभ करेगा। तो यही बात किया मैंने कि माना कण ब्राह्म अवस्था से चलना प्रारंभ करता है, तब प्रारंभिक वेग क्या होता है? u होता है। u बराबर क्या होगा? शून्य होगा। u बराबर क्या होगा? प्रारंभिक वेग u बराबर क्या होगा? शून्य हो गया। तथा अब कण चल रहा है तो कण कुछ गति करेगा तो कुछ दूरी भी तय करेगा, ठीक है। तथा कण x दूरी
तय करने पर वेग भी हो जाता है, ठीक है। कण क्या कर रहा है, मान लिया प्रारंभ अवस्था से चलना प्रारंभ कर रहा है, तब प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा आपका, शून्य हो जाएगा। तथा कण x दूरी तय करने पर उसका जो वेग है वो क्या हो रहा है, भी हो रहा है। क्या हो रहा है, भी हो रहा है, ठीक है, भी हो रहा है। तब गति के प्रथम समीकरण से गति के प्रथम समीकरण से नहीं, गति के तृतीय समीकरण से क्या होता है सर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, यही होता है। अब देखो v स्क्वायर मतलब क्या है, v क्या है, वेग है, तो अंतिम वेग है ये, अंतिम वेग है। u क्या होता है, प्रारंभिक वेग, मतलब ये तो रहेगा। अब u क्या है, प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो यहाँ शून्य हो जाएगा। अब ये 2as क्या है, दूरी, और दूरी यहाँ पर कितना कर रहा है, x, तो ये आ जाएगा x, ठीक है। तो मतलब v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2ax हो जाएगा, 2ax हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया बात, यहाँ तक आपको बात समझ में आई। अब दोस्तों क्या करोगे, जो आपका a है, जो आपको a दिख रहा है, इस a का मान समीकरण 2 में हमने निकाल लिया, उठा के रख दो, ठीक है, लिख दो। समीकरण 2 से a का मान रखने पर, तो देखो यहाँ पर v स्क्वायर 2, a का मान कितना है, QE अपॉन m, तो ये QE अपॉन m, और ये आपका x। एनी प्रॉब्लम, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई परेशानी है, नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब हम बढ़ाते हैं आगे। इतना क्लियर हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो दोस्तों, आपने देखो पिछली वीडियो में मैंने आपको विभव प्रवणता समझाई थी। क्या समझाई थी, विभव प्रवणता ये समझाई थी। और विभव प्रवणता जो E है, इसका सूत्र क्या बनता था, वो बनता था विभवांतर और क्या, दूरी, विभवांतर और क्या, दूरी, ये चीज़ बनती थी। अब दोस्तों देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर जो विभवांतर है वो मान लिया हमने क्या है, भी है, वो हमने क्या मान के रखा है, भी है, क्या है, भी। ये विभवांतर जो है, विभवांतर क्या है, विभवांतर क्या है, विभव में परिवर्तन। तो हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ पर जो विभव है वो क्या है आपका, भी है, क्या है, भी है, और दूरी यहाँ पर क्या है, x है, तो ये आ गया। तो यहाँ से दोस्तों अगर मैं भी का मान निकालूं, किसका मान निकालूं, भी का मान निकालूं, तो x को इधर ले जाऊंगा, तो ये भी जो है वो क्या हो जाएगा, e और x हो जाएगा। बोलो v बराबर क्या हो जाएगा, e डॉट x हो जाएगा। एक सेकंड में देख लूँ आपको दिख रहा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल, e डॉट x हो जाएगा। अब ध्यान रखना, ये जो भी है वो विभव है, क्या है, विभव है। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ समझो, यहाँ पर देखो e, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर e भी है और x भी है, तो ये जो आपका e और x है, इसकी जगह आप क्या रख दोगे, ये भी रख दोगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका v स्क्वायर बराबर ये 2 रहेगा, ये आपका q रहेगा, इसकी जगह आप क्या रख दिया, भी, और ये भी क्या है, विभव है, क्या है, ये भी विभव है। यहाँ पर एक सेकंड ये रखना कि ये वाला आप छोटा रखना और ये वाला बड़ा रखना, ठीक है, ये वाला क्या रखना, बड़ा, ये विभव है और ये क्या है, वेग है, और अपॉन में क्या चल रहा है, m चल रहा है कि नहीं। अब यहाँ से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो आपका ये भी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा, और अंडर रूट में ये 2q और ये कैपिटल भी बड़ा वाला, और अपॉन m, अपॉन में क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। तो ये भी आपका जो क्या है, वेग है, क्या है, ये वेग है, ठीक है, और ये क्या है, विभव है, क्या है, ये विभव है। तो वेग निकालना था हमें, आवेशित कण की क्या निकालनी थी, गति निकालनी थी, गति मतलब वेग निकालना था। तो ये जो वेग है भी बराबर क्या आ गया, अंडर रूट 2q भी, विभव अपॉन m, कण का द्रव्यमान, ये चीज़ आ गई। और यही दोस्तों विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की क्या है, गति है। और यही जो है ना आवेशित कण की जो गति है, इस आवेशित कण की गति का दोस्तों क्या है, व्यंजक है, क्या है दोस्तों, व्यंजक है। आई होप आपको दिख रहा होगा और समझ में आया होगा। मैंने बिल्कुल स्लो पढ़ाया, बहुत धीरे धीरे इस चीज़ को मैंने कराया है, एक एक स्टेप को देखते हुए समझाते हुए, ठीक है। ओके, तो ये समझे ही आप। हमें बस यही ध्यान रखना है कि आपका जो हमारा टॉपिक मिला है, हमें जो हेडिंग मिली है, उस हेडिंग को आप देख पाएँ, समझ पाएँ कि वो हमसे बोल क्या रही है, उसको समझ लिया तो एक एक स्टेप बाय स्टेप करके आप पूरा कर सकते हो, जिसको याद रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट थोड़ा बहुत तो याद रखना ही पड़ेगा दोस्तों, है ना,
चलो कितना क्लियर हो गया दोस्तों। तो आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने पूरी वीडियो में आपसे नहीं बोला वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, अब वीडियो को लाइक कर दो, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।